हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज का एक और एपिसोड। शुरू करते हैं। एलन, हाँ, मैंने यहाँ पे काम कर दिया है। यंग मास्टर, मैंने यूतिया को यहाँ पे ऑर्फनेज के अंदर भेज दिया है। और उसके बाद 2 महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। पहले का, आई एम सॉरी, पहले का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर है जो यहाँ पे अपनी फेवरेट गेम के अंदर आ चुका होता है, जिसके अंदर यहाँ पे 5 ग्रेट लिस्ट थे। सिंस ऐसी चीज होती है जो तुम गॉड के खिलाफ करते हो, या सिंस उसे कहा जाता है। और इन 5 ग्रेट सिंस के पास एक ऐसी पावर थी जो किसी भी इस वर्ल्ड के बंदे के पास नहीं थी। और इस वर्ल्ड के अंदर जो लोग थे वो धीरे धीरे यहाँ पे उनकी पावर से रूबरू होते रहे। हमारे हीरो को पता था कि वे अभी तो वैसे चाइल्ड्स हैं, लेकिन वे इतने ज़्यादा स्ट्रोंग है कि वे भी मुझे हरा सकते हैं। और मैं यहाँ पे आगे कहाँ फंस गया इस वर्ल्ड के अंदर। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता और मुझे यहाँ पे सिर्फ अगले 10 ईयर्स के अंदर किसी भी टाइम पे असैसिनेट कर दिया जाएगा। और मैं यहाँ पे मतलब अपनी लाइफ को अच्छे जीना चाहता था। और मैं एक तरीके से गेम का एक्स्ट्रा विलन प्लेटी हाउस थर्ड सन एलन एलन यहाँ पे हमारा देख रहा होता है। जो ये कहानी में स्टोरी थी, जब मैं यहाँ पर आया था गेम के अंदर, ये जो स्टोरी थी इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं। कोई भी गेम के अंदर करेक्टर कोई भी हो, वो 99% इस स्टोरी को क्लियर करता है। और क्लियर से मेरा मतलब है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और किंग सबको यहाँ पे एक तरीके से ख़त्म करना। क्योंकि जो प्लेटियो हाउस है वो एक तरीके से बिल्कुल ही खराब हाउस है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही किंगडम नोवेलिटी और यहाँ पे और सब चीज़ें बिल्कुल ही हमारा डाउनफॉल है। यहाँ पे और सबके नाम बताए जाते हैं। स्लोथ, प्राइड, ये 5 ग्रेट लिसन्स के नाम है। व्रेथ, ग्रीड और ऑब्सेशन, ये सब इन सब के नाम होते हैं। और ये जो 5 ग्रेट लिसन्स थे ये कुछ सालों के अंदर आने वाले हैं। हमारा हीरो जब इस गेम को पहले खेलता था, एलन, ये जो गेम है इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही आरपीजी गेम था। इसके अंदर हमें उन 5 ग्रेट लिसन से फाइट करनी होती थी और गेम को क्लियर करना पड़ता था उनके साथ। और अगर गेम के अंदर कुछ भी होता है तो यहाँ पे वो करेक्टर यहाँ पे एक तरीके से इनविजिबल हो जाता था। हमारा हीरो ये सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। और वो सब सोच रहा होता है कि मेरी जो लाइफ है यहाँ पे कुछ टाइम बाद यहाँ पे ठीक नहीं हुई। अभी भी मेरी जो लाइफ है बहुत तरीके से खराब चल रही है। पहली चीज़ तो कि जैसे कि मैं यहाँ पे यंग मास्टर, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो थोड़ी अपनी लाइफ को खुशी मानता है कि चलो कुछ टाइम के लिए तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर खुश रह सकता हूँ। और वो यहाँ पे नहा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे वो एक अच्छे से खाने को खाता है अपने बेड पे जाने से पहले। यहाँ जो खाने की जो चीज़ें होती है वो और भी बहुत ज़्यादा होती है, जो यहाँ पे एक तरीके से एंडलेस होती है हमारे हीरो के लिए। हमारे हीरो बताता है कि इस वर्ल्ड में एंडलेस पावर और एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये गेम वर्ल्ड है और गेम वर्ल्ड ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैं एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खुद की लाइफ को बचा सकूँ। अब थोड़ा आगे का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो बता रहा होता है कि जो 5 ग्रेटली सिंस है अभी वो एक तरीके से अपने मतलब कि 9-10 ईयर्स के फॉर्म में है। अभी तक वो धीरे से बड़े भी नहीं हुए इतने ज़्यादा। तो अगर मैं उनके साथ जो गलत हुआ था उससे पहले ही उनको अगर सेव कर लूँ तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनके फॉल से पहले ही। क्योंकि देखो जो 5 ग्रेटली सिंस है उन सबके पास कुछ ना कुछ मतलब कि उनके साथ गलत हुआ था, जिसके कारण वो यहाँ पे ऐसे बने हैं। अगर वो चीज़ गलत नहीं होती तो यहाँ पे कोई भी 5 ग्रेटली सिंस जितना मतलब कि इविल और पावरफुल नहीं बनता। और हमारा हीरो बताता है कि गेम के अंदर भी यहाँ पे इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ऐसा करा नहीं पाए थे। और उस समय में यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो बताता है कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले और सारे और मैं मतलब कि उनको एक तरीके से इकट्ठा करना होगा और उन सबको अच्छा बनाना होगा। इसके लिए वो क्या करता है कि उनके साथ जो भी ट्रेजेडी ट्रेजेडी हाँ, ऐसे होता है। देखो यार, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है। देखो मन में अच्छी इंग्लिश आती है लेकिन ऐसे होता है। जिसने हंड्रेड्स ऑफ पीपल को मारा था यूटिया ने, और यहाँ पे बहुत खतरनाक थी। एक बार उसके ऊपर किसी प्रीस्ट ने अपना कह सकते हो एक स्पेल यूज करने की कोशिश करी थी, जो एक काल्म स्पेल था एक तरीके से। ऐसा स्पेल जो किसी को भी अच्छे से मतलब वो करते हैं, मतलब कि शांत कर दे। लेकिन उस टाइम पे वो स्पेल पूरा होने से पहले ही वो प्रीस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका था, हाँ, यूटिया के हाथों से। इसलिए हमारा हीरो बोलता है कि चलो मैं उसके लिए एक लेटर लिख रहा हूँ, तुम्हें ये उसके पास दे के आना है। हाँ ठीक है यंग मास्टर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, हम उसे ऑर्फनेज में रखी क्यों रहे हैं?
जब मैं वहां गया था तो वहां सबसे ज्यादा मुझे उससे बहुत ज्यादा ही खतरनाक ओरा जो रेड कलर में दिख रहा था। ये ओरा इतना ज्यादा था कि वो जो चेन्स थी वो इसको बिल्कुल ही पकड़ के नहीं रख सकती थी। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी वो उस चेन्स में बंद थी। और यहाँ पे जब मैं वहां गया, ज्यादातर जो बच्चे थे या तो वो अपनी कॉन्शियस को खो चुके थे या वो एक तरीके से मॉन्स्टर ही थे। लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी किड नहीं थी, उसका ओरा इतना ज्यादा खतरनाक था जो मैंने अपने लॉन्ग टाइम मर्सनरी रहते हुए भी नहीं देखा। और आपने कहा था उस गर्ल का नाम यूटी है। हाँ, वैसे थैंक यू मास्टर, आपने मुझे प्रेज करा था। हाँ, हमारे हीरो ने इसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें एक मानवा की खास बात बता दूं, इस मानवा में हमारे हीरो के जो रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा अजीब है। आई मीन अगर हमारे हीरो को कहीं हंसना होता है तो वहां पे एंगर रिएक्शन दिखाता है, और यहाँ पे हमारे हीरो की स्माइल आप तुम देख सकते हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला इस स्माइल पर, क्यूट स्माइल, ठीक है। यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि यहाँ पे मेरे फेशियल स्किल्स मतलब कि एक्सप्रेशन तो बदल लगा सकते हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। इसके बाद यहाँ पे वो लेटर दिखाया जाता है जो हमारे हीरो ने भेजा था, और सीन वहीं चेंज हो जाता है। यूरिया, हाँ मैं देख सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा ही मतलब कि अच्छा है। लेकिन उसने अभी मतलब कि वो हमसे मिलेगा क्यों नहीं, और क्या उसे हमारी जरूरत नहीं है, और उसे हमें मिलना नहीं है। एलन नाइट, ये जो ओरा है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, और ये एक मास्टर इलम का ओरा है। और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डर रहा होता है इस ओरा को देखकर, क्योंकि एक मास्टर इलम का ओरा एक साइड से आ रहा है और बहुत ज्यादा खतरनाक, एक तरीके से कह सकते हो तुम ये 5 ग्रिडली सिंस की बॉस थी, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। और वो पूछती है उसे मैं अपनी साइड क्यों नहीं चाहिए। और वो सोच रहा था कि अब मैं क्या बोलूँ कि जो मिस्टर ने जो मुझे कहा था, क्या मुझे वही बोल देना चाहिए। और वो थोड़ा मन में हिम्मत डालता है और सोचता है कि लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, जो मतलब ये बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है कि मैं किसी ऐसे देखूं। लेकिन वो फिर भी अपना बोल देता है कि मास्टर ने मुझे ये एलन ने, एक तरीके से उसका नाम नहीं बताता, वो बस यहाँ पे उसको ही करते ही बोलते हैं, ही मतलब वह। और हम वो बोलते हैं कि यहाँ पे अभी टाइम नहीं है। और हमारे हीरो पे सीन चेंज होता है, हमारे हीरो बोल रहे थे कि एक मॉन्स्टर के साथ दोस्ती करना, कि सिर्फ वो मुझे ना खत्म करने, ये कोई अच्छा प्लान नहीं है। लेकिन मुझे इससे कोई अच्छा प्लान अभी मतलब कि मन में आया भी नहीं था। देखा जाता है बहुत ज्यादा तो वो बता रहा होता है कि गेम के अंदर, हाँ, कि जो गेम के अंदर है, कहीं जो 5 डेडली सिंस थे उसके ऊपर कई बार मतलब कि स्पेल यूज करने की कोशिश करी गई थी, जो मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था। हाँ, बस इसमें थोड़ा पैनल में दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है देखो, वो बता रहा होता है कि उसके ऊपर जब भी वो यहाँ पे स्पेल यूज करा गया था तो वो बहुत सारे स्पेल वर्क नहीं करते जो इसको शांत कर दें, क्योंकि हराना तो उनके लिए इम्पॉसिबल था गेम के अंदर। तो वो ट्राई करते थे कि हम थोड़ा शांत कर लें, और जो प्रीस्ट ये ट्राई करने की कोशिश करते थे, कई बार बहुत बार ट्राई करा होगा ना, इसलिए वो यहाँ पे पहले बताया था हमारे हीरो ने। और अब हमारा हीरो बताता है कि जब उसने इतनी बार ट्राई करा तो हर बार क्या यहाँ पे प्रीस्ट फेल हो जाता था, क्योंकि जो प्रीस्ट थे वो एक तरीके से बहुत ज्यादा वीक थे, तो अपने स्पेल को कुछ देर तक कास्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उससे पहले ही वो यहाँ पे उनको खत्म कर देती थी, ये होते हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो सोचता है कि लेकिन अभी वो जिस तरह से उसकी पावर है, इसलिए मैंने उसको ये लेटर भेजा था जिससे वो यहाँ पे पढ़ के थोड़ा शांत हो सके। इसके बाद दिखा जाता है सेकंड, ये स्लोथ आई थिंक इसका नाम है, 5 ग्रेटली सिंस का मेंबर, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही दुखी होता है। हाँ, इसके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई है जो हमें नहीं बताई गई अभी तक। तो उसके मन में यहाँ पे हर चीज मतलब कि कुछ नहीं होता, वो यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज्यादा रिवेंज के लिए खत्म वो हो रहा होता है, उधर घूम रहा होता है। जब हमारा हीरो यहाँ पे दिखाया जाता है जो यूटिया को कुछ कुछ भेज रहा होता है, आई थिंक सम स्मॉल टास्क के मैसेज, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं ये छोटे मोटे मतलब मैसेज भेज रहे होते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये भी देखो, वे जो सारे सिंस है 5 डेडली सिंस, वे बहुत ज्यादा ही स्ट्रोंग है, और उनका मतलब कि मुकाबला करना भी बहुत ज्यादा ही मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने जो प्लान बनाया, आई थिंक अगर वो धीरे धीरे सही चलता रहे, लेकिन मुझे एक दूसरे को भी ढूंढना है। और उसे आ जाता है वही सन ऑफ स्लोथ, आई थिंक सिंस ऑफ स्लोथ भी कह सकते हो तुम। और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था, उसने यहाँ पे एक तरीके से पूरे किंगडम को भी हॉरिफाइक तरीके, जैसे तुम इमेजिन कर सकते हो कितने भी हॉरिफाइक तरीके से उसने एक पूरे किंगडम को साफ कर दिया था गेम के अंदर। वो इतना ज्यादा खतरनाक था, और उसके एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खतरनाक है, एक तरीके से वो यहाँ पे ब्लैक फोस्ट या फीस्ट जो भी बोलो यार तुम, फोक की पावर कंट्रोल करता है। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था, लेकिन जब वो बचपन में था उसके ऊपर बहुत सारी आंखें और हाथ थी, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे एक तरीके से। और यहाँ पे वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें मेरे एक्सप्लेनेशन और पैनल में थोड़ा फर्क दिख रहा है, तो मेनली ये चीज़ है कि मैंने जो पैनल लिए हैं वो ज़्यादातर है नहीं। हाँ, क्योंकि इस मानव पे कॉपीराइट आ सकता था, क्योंकि नहीं है।
हाँ, इसलिए मैंने बहुत कम पैनल लिए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है तुम एक्सप्लेन नहीं हो रही, और एक मेरे से गलती भी हुई है। जो कई पैनल है बीच में उसमें मतलब आगे पीछे हो गए हैं। हाँ, ये देखो, मुझे नहीं पता यार मैंने क्या करा था, मैंने सारी फ़ोटो उठाई और एक बार में डाल दी थी। तो अब मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन-सा आगे पीछे हुए हैं। इससे थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन एक बार मैं थोड़ा-सा रिकैप दे देता हूँ। देखो स्टोरी का, स्टोरी में ये हो रहा है कि हमारे हीरो ने 5 ग्रेट डेडली सिंस को अपने लिए रख लिया है। कि वो उनको मतलब कि जो ट्रेजेडी उसके साथ हुई थी ना होए और वो अच्छे से रह सके। लेकिन अब हमारा हीरो बहुत ज़्यादा थक चुका है, क्योंकि वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है कि यहाँ पे जो 5 डेडली सिंस है वो कहाँ हो सकते हैं। क्योंकि हमारे हीरो को जगह पता है, लेकिन जगह कहाँ है ये थोड़ी ना पता। अब मान लो कि जगह का ना गेम के अंदर क्या है, वो सिर्फ नाम बताते हैं इतना, और हमारे हीरो को इतना याद नहीं। और उसको याद होता है कि उसका जो एक भाई होता है, हाँ, जो अपनी किंग की वजह से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि ये 3 भाई-बहन है ना, तो एक तो किंग बनेगा और 2 भाई खत्म। तो अब वे सब चाहते हैं कि हम किंग बने, क्योंकि हम एक पिलर बने इस परिवार का। इसलिए अब दोनों भाई लड़ रहे होते हैं और हमारा हीरो उन दोनों की लड़ाई में जा रहा होता है। एक भाई यहाँ पे अपने हाथ में नाइफ और दूसरा भाई बोलता है कि चल मार के दिखा, और इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। ये पूरे एक दूसरे को भाई पूरा गाली वाली दे रहे हैं, इनका पूरा लड़ाई चल रहा है। फर्स्ट सन ऑफ द काउंटी लियो पैलेटियो, ठीक है यार। और यहाँ पे इसका एक और सेकंड सन, जिसका नाम मैं नहीं दिखाने वाला। आई मीन यार ये दोनों साइड कैरेक्टर हैं और ये जल्दी ही होने वाला। देखो यार, तो मैं कितना बताने नहीं वाला। और यहाँ पे हमारा एलन ये बोलता है कि तुम, एलन हमारे हीरो का गार्ड, यंग मास्टर गार्ड, यहाँ पे बोलता है कि उसको छोड़ दो। और वो यहाँ पे उससे नाइफ पे भी अटैक करता है। और हमारे हीरो को जैसे उसने यहाँ पे मतलब कि अपने पैरों के नीचे दबा रखा होता है। हाँ भाई, कहाँ भाग रहा था। हमारा हीरो बोलता है कि मैं अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि बुरा मानता हूँ, ऐसा तरीके से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि आप यहाँ पे आ चुके हो लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही वो हूँ यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से जाना चाहता हूँ, अगर आपको लाइब्रेरी यूज करनी है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें अपने ब्रदर के क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, और आजकल तुम ये क्या फालतू में पढ़ाई करते रहते हो, अपनी थोड़ी ताकत पे ध्यान दो। और ये होता है सेकंड सन ऑफ द काउंटी, क्लाटियो टोनियो। हाँ, इसका नाम ऐसा ही है। टोनियो यहाँ पे हमारे हीरो के ऊपर फिर से पैर रखते बोलता है कि यहाँ पे तुम बिल्कुल ही किसी काम के नहीं हो। और यहाँ पे फिर से एक तरीके से जो आ चुका होता है फर्स्ट सन। उस देखो, अभी तुमने वो पीछे मैंने सीन नहीं सुनाया था फर्स्ट सन और सेकंड सन की फाइट का। हाँ, वो सीन जो था वो फाइट रियल में नहीं हो रही थी, वो एक दूसरे को सब बता रहे थे कि भाई जो उनका रिलेशन कैसा है। ठीक है, हम बीच में मिर्चा के कह रहे हो, और अगर तुमने वो गेट तोड़ने के बाद उसके बाद पैनल चेंज होते दिखे, ये वही दिक्कत है। यार मैं क्या करूं, मैं पता नहीं कैसे, एक तो फोटो में ऐसी लगी हुई है इसमें मैंने जो देखो, मैंने ना सोचा था कि मैं अपने फोन से रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए मैंने सारी फोटो जोड़कर वीडियो बना लिया था। हाँ, और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि 180p में करता हूँ ना मैं सेव। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो फोन में रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा क्योंकि मेरा फोन खराब है। और यहाँ पे यूटिया जो होती है वो कंफर्टेबल हो जाती है। आई मीन के एक तरीके से कह लो यार, प्रीस्ट के जो मैजिक होता है वो एक तरीके से तुम्हें हीट फील करवाते हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा ही एक तरीके से गुस्सा हो रहे हो, इविल हो रहे हो, तो ये करते हैं। इसे वो देखकर यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें वही मैसेज दिखा जो मैंने बताया था। और वो बोलते हैं कि अब मैं अपने, मुझे पता चल गया कि मुझे किस मास्टर से प्रॉमिस करना हो, किसको फॉलो करना है। और यहाँ पे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, आई गेस सो। और यहाँ पे 5 डेडली सिंस के साथ हमारा हीरो भी रिजोल्व कर ही रहा होता है, जहाँ वो देखता है उसका जो भाई होता है वो यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। और उसको देख के दूसरा भाई तो हंस ही रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई ये एलियन। देखो यार, इस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत सहन लो, अगली वीडियो में मैं ठीक कर लूंगा इन सब चीज़ों को। और यहाँ बता देते हैं कि जो उसका भाई था वो एक तरीके से किसी गार्ड के तरीके से ही खत्म हो गया था। और जब यहाँ पे उसके भाई को एक तरीके से चेस्ट में नाइफ से मारा गया था। और यहाँ पे हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसकी जो प्लेटियो फैमिली में उसका जो फादर है वो यहाँ पे 2 लेडीज को लेके आया है, सिर्फ यहाँ पे एक तरीके से उसका वो ऐड करने के लिए। और वहां पे वो अच्छी बातें भी नहीं कर रहे, लेडी करे मुझे भूख लग रही है, और वो कह रहे चलो फिर चलते हैं हम चिकन लाते हैं, यहाँ पे यहीं पे ले आते हैं। अरे भाई तेरा बेटा इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। और इसके मतलब कि एक तरीके से भाई को किसने मारा था, वो था स्लोथ। ओ हाँ, सीन ऑफ स्लोथ, जो पर्पल ओरा का यूज करता है। देखो मैंने तुम्हें सिंपली बता दिया कि मानव में बता दिया गया था, तो इतनी बड़ी बात है नहीं। और यहाँ पे वो बोल रहा था कि हम बिग ट्रबल में आ चुके हैं यंग मास्टर। और यहाँ पे यंग मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ढूंढ रहा है कि यहाँ पे बस जल्दी से मुझे ना यहाँ पे जल्दी से कुछ मिल जाए, मैं अपना थर्ड बॉस ढूंढ लूँ डेडली सिंस का और उसकी जान बचा लूँ। और यहाँ पे हमारा हीरो एक और लेटर को लिख के भेज देता है। हाँ, वो ऐसे भेजता रहता है, और वो सिर्फ यूटिया को ही लेटर भेजता है एक तरीके से, और किसी को नहीं भेजता वो लेटर। और यहाँ पे
उसका और बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है, तुम देख सकते हो कितना खतरनाक है। आई मीन ये कितना खतरनाक लग रहा है भाई। ईविल मतलब बहुत अच्छे पैनल मतलब मानवा के, लेकिन यार मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी इस वाले एपिसोड में। तो क्या बोलूँ मैं, बहुत सारे आगे पीछे हो गए। देखो मैं ठीक कर सकता था, लेकिन अभी मेरे पे टाइम बचा नहीं। एक 11-15 दिन हो गए वीडियो नहीं डाला, तो वीडियो डालने के लिए करना पड़ता है ये सब, ठीक है। ऐसी फालतू बातें मैं कह के अपनी जान बचा रहा हूँ। आई करंट लग गया, अरे रुको। हाँ कहाँ था मैं ठीक है। और वो बोलते हैं कि तुम अपना रिवेंज ले सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ब्लू मून को फॉलो करना होगा। ये हमारे हीरो को एक तरीके से ब्लू मून मानते हैं, क्योंकि हमारा हीरो जिस दिन ब्लू मून था उसी दिन यहाँ पे आया था, ठीक है। और यहीं पे एपिसोड मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फालतू बात हो चुकी। और मैं तुम्हें समझा देता हूँ, देखो स्टोरी में भी क्या हुआ था। हमारा हीरो 5 डेडली सिंस को इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद हमारे हीरो ने यहाँ पे 2 5 डेडली सिंस को इकट्ठा कर लिया। और हमारा हीरो अभी यूटीआई को लेटर भेजता है, और उसके साथ उसके फैमिली का जो सेकंड ब्रदर है वो एक तरीके से हार चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। और यहाँ पे हमारे हीरो की फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी है। और लेकिन हमारा हीरो सोच रहा था कि वे सब जो लोग हैं वो सब अच्छे से जी रहे अपनी ज़िंदगी, बस वो यही सब चाहता है।